नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फिजिक्स विद माहिर पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बिहार के बच्चे पढ़ सकें। हम लोग फिजिक्स के टॉपिक को लेसन 1 में डिस्कस कर रहे थे, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसको में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के पास आ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं। समय को बर्बाद ना करते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत द्विध्रुव। हेडिंग दीजिएगा विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव कहते किसको हैं? इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। वैसा तो बराबर तथा विपरीत आवेश जिसके बीच की दूरी बहुत कम होता है उसी को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मान लीजिए कि एक आवेश है Q और दूसरा आवेश है -Q। दोनों छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। विपरीत आवेश का होना चाहिए, मतलब कि एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा और दोनों के बीच का दूरी बहुत ही कम होगा, जिसको 2a या तो फिर 2l से दर्शाते हैं। नोट पॉइंट में एक बात लिखिएगा कि इसके बीच के दूरी को 2a या 2l से दर्शाते हैं। इसके बीच के दूरी को 2a या 2l से क्यों दर्शाते हैं? ताकि हम लोग आगे के जो डेरिवेशन होता है उसमें आसानी होता है 2l लेने से। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए यहाँ कोई आवेश है +Q, यहाँ कोई आवेश है -Q। ये विद्युत द्विध्रुव है तो इसके बीच का जो दूरी होगा इसको हम लोग 2a या तो फिर 2l से दर्शाएंगे। तो ये जो लाइन होगा ये हम लोग का हो जाएगा अक्षीय, ये लाइन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का निरक्षीय। हमेशा ध्यान दीजिए कि ये अक्षीय होगा, ये निरक्षीय होगा। विद्युत द्विध्रुव को एक बार और समझिएगा। याद ये है करना, दो बराबर तथा विपरीत आवेश, दो बराबर तथा विपरीत आवेश जिसके बीच का दूरी बहुत कम होगा उसी को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिगर दीजिएगा, दोनों बराबर आवेश रहेगा, आवेश दोनों पर विपरीत रहेगा, बीच का दूरी 2a या तो फिर 2l से सूचित करेंगे, उसी को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आगे हेडिंग दीजिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण लेना है और उन्हीं दोनों आवेशों के बीच का दूरी, उन्हीं का गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। डिफिनेशन लिखिएगा, किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा बीच के दूरी के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? किन्हीं भी दो आवेश लीजिए, किन्हीं भी दो आवेश, जैसे मान लीजिए कि एक आवेश इस छोर पर और एक आवेश इस छोर पर, तो दोनों आवेशों से कोई एक आवेश का परिमाण लेंगे, परिमाण मतलब कि कितना कूलाम का है वो लेंगे और बीच के जो दूरी रहेगा उसी को हम लोग अगर गुणनफल कर देते हैं तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक आवेश यहाँ पर है जो +Q है, एक आवेश इधर है जो -Q है और दोनों के बीच की दूरी 2l है। इससे हम लोग P से सूचित करते हैं, काली से P से
सूचित करते हैं। P बराबर हो जाएगा Q इंटू टू एल। मान लीजिए कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो इस पर आवेश है Q, तो Q प्लस, एक प्लस में एक माइनस में, परिमाण मतलब कि हो जाता है मॉडुलस करके। परिमाण हमेशा प्लस में ही होता है, पॉजिटिव, इसलिए प्लस में बीच का दूरी 2l है, तो दोनों का गुणनफल कर देंगे P बराबर Q इंटू टू। इसका एसआई मात्रक अगर निकालना चाहिए, ये आवेश है, आवेश का हो जाएगा कूलाम, दूरी का हो जाएगा मीटर, तो हो जाएगा कूलाम मीटर। तो स्मॉल एम से लिखे कूलाम मीटर। अगर बीमीय सूत्र लिखना चाहिएगा, बीमीय सूत्र कूलाम का हो जाएगा 80, मीटर का हो जाएगा L, बड़ी ब्रैकेट दी जाएगा, बीमीय सूत्र हो जाएगा। इसका अन्य सूत्र अगर जानना चाहिएगा, इसको डिवाई भी बोलते हैं, इसका अन्य सूत्र नहीं, मात्रक, अन्य मात्रक डिवाई। एक डिवाई को कौन से लिखते हैं, डी से। एक डिवाई बराबर 3.33 गुने 10 के पावर -30 कूलाम होता है। एक डिवाई बराबर 3.33 गुने 10 के पावर -30 कूलाम होता है। विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहते क्यों, आप बोलिएगा किन्हीं भी दो आवेश रहेगा, दोनों में से एक आवेश का परिमाण लेंगे, दोनों के बीच का दूरी लेंगे, इसी का अगर गुणनफल निकालेंगे तो हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहलाएगा। एसआई मात्रक कूलाम मीटर, बीमीय सूत्र 80L, अन्य मात्रक डिवाई होता है, एक डिवाई बराबर 3.33 गुने 10 के पावर -30 कूलाम होता है। इसका अगर दिशा की अगर आप बात करिएगा तो ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। आगे हम लोग अब न्यूमेरिकल करेंगे, इसी पर बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, किसी विद्युत द्विध्रुव का परिमाण 40 कूलाम है तथा बीच की दूरी 20 मीटर है, तो विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण बताइए। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, किसी भी विद्युत द्विध्रुव का परिमाण दिया गया है 40 कूलाम, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं इसको है, तो वैसा दो विपरीत आवेश जो सामान्य रहता है, तो एक पटी हो जाएगा 40 कूलाम, एक पटी हो जाएगा -40 कूलाम, दोनों के बीच का दूरी 20 मीटर दिया हुआ है। इसको हम लोग सूत्र से P बराबर होता है Q इंटू टू एल। Q यहाँ पे कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 40 कूलाम और बीच का दूरी 2l, 2l बराबर दिया हुआ है 20 मीटर, तो 4 दूनी के 8, 8 पर 00 कूलाम मीटर आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार का बेस्ड आपको बोर्ड में न्यूमेरिकल आएगा जो ऑब्जेक्टिव में रहेगा। विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और हम अपनी वाणी को माँ सरस्वती के चरणों में विराज
विराम करते हैं। आप लोग मन लगा के पढ़िए और चैनल पर अपने प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद।